साथियों, एक बहुत बढ़िया निर्णय भारत सरकार की तरफ से आ गया है। अब इन लोगों को लोन भरने की जरूरत नहीं है। जी हां, ऐसे सभी लोग जिन्होंने किसी भी एप्लीकेशन से लोन लिया हो, जो मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है, जो केवल लोन देने का काम करते हैं, यदि आपने ऐसी किसी एप्लीकेशन से लोन लिया है तो अब आपको लोन भरने की जरूरत नहीं है। जल्दी ही ऐसे सारे एप्लीकेशन बंद होने वाले हैं। जो भी अनऑथराइज तरीके से काम कर रहे हैं, जो बैंकिंग का काम नहीं करते हैं, जिन्हें लैंडिंग देना अलाउड नहीं है, लैंडिंग का लाइसेंस उनके पास नहीं है, ऐसे बहुत सारे अनधिकृत ऐप चल रहे थे। अब भारत सरकार ने निर्णय ले लिया है, ऐसे सभी एप्स को प्ले स्टोर से, एप्पल स्टोर से हटाया जा रहा है। आप भी देखिएगा, जिस एप्लीकेशन से आपने लोन लिया है उस एप्लीकेशन को जल्दी बंद कर दिया जाएगा, वो एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं रहेगी। और ये लोग अनऑथराइज तरीके से काम तो कर ही रहे थे, साथ में आपके डाटा का मिसयूज कर रहे थे। आपको पहले मैसेज भेजते हैं, वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा, आपको एप्लीकेशन से लोन मिल जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने, कोई कोलेटरल नहीं देना, कोई प्रॉपर्टी नहीं देनी है। और जब आप 10, 15, 20 हजार रुपए से ले लेते हैं, एक सप्ताह के अंदर इनको 11,000, 12,000 चाहिए, यानी 1,000, 2,000 रुपए ऊपर से चाहिए होते हैं ब्याज के रूप में। और जब आपने वो भर भी दिया, उसके बाद ये फिर से आपके अकाउंट में 10,000, 20,000 डाल देते थे और कहते थे अब आपने तो हमें तो लगा आपने अप्लाई किया है, अब तो आपको भरना पड़ेगा, जरूरत भी नहीं है तो भी भरना पड़ेगा। और ये तब तक ऐसा करते रहते थे जब तक कि आप डिफॉल्ट ना कर जाएं। और जब व्यक्ति डिफॉल्ट कर जाता था तो उसके सारे कॉन्टैक्ट्स को मैसेज किए जाते थे, व्हाट्सएप किया जाता था, गलत तरीके से फोटोज बना करके भेजी जाती थी, बदनाम करने का काम किया जाता था। ऐसे सभी एप्लीकेशन को अब भारत सरकार ने निर्णय ले लिया है, सबको बंद किया जाएगा। ऐसे एप्लीकेशन से जिन लोगों ने भी लोन लिया, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, लोन भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अनऑथराइज्ड ऐप है। ऐसे सारे एप्लीकेशन बंद किए जाएंगे। जिन्होंने बैंक से लोन लिया है वो बैंक के लोन चलते रहेंगे, वो लोन भरते रहेगा, उसमें भी मैं माफी का प्रयास कर रहा हूं। जैसा मैंने बताया था, हम आपकी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय को तो भेज ही रहे हैं, अब आपकी लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट लेकर के जा रहे हैं, जनहित याचिका लगाई जा रही है। ऐसे सभी लोग जो कर्जे के कारण परेशान हैं, उन सबके लिए सरकार से मांग की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सरकार या तो उनका कर्जा माफ कर दे, और अगर कर्जा माफ ना कर पाए तो कम से कम 2 वर्ष का समय दे दिया जाए। ऐसे सभी लोग जो नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण, सरकार की अलग अलग गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे हैं, उनका कर्जा माफ होना ही चाहिए, उन्हें मदद मिलनी ही चाहिए। मेरा विश्वास है, जैसे सरकार ने हमारी बात मान करके बहुत सारे एप्लीकेशन को बंद किया है, ऐसे मेरा पूरा विश्वास है सरकार जनता की कर्जा माफी पर भी निर्णय लेगी, आम जनता का भी कर्जा माफ करेगी। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जा सकती है, उनका लाखों करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ अंडरराइट किया जा सकता है, हेयर कट दिया जा सकता है, तो आम जनता का कर्जा तो माफ हो ही सकता है। आम जनता भी तो नेता पार्टियों की समर्थक है, उसने सरकार बनाने में बड़ा योगदान किया है, तो क्या सरकार में बैठे लोग इतना नहीं कर सकते कि अपने सपोर्टरों का, उन लोगों का जिन्होंने सरकार बनाने में मदद की है, उनका लोन माफ कर दे, उनको राहत देनी पड़ेगी, देनी चाहिए। फिर भी मैं भारत सरकार का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस पर संज्ञान लिया, ऐसे सारे अनऑथराइज्ड ऐप को बंद करने का निर्णय लिया। ये बहुत साहसिक निर्णय, बहुत सराहनीय निर्णय है। जितनी सरकार की तारीफ की जाए उतनी कम है। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मैंने आपसे बार बार कहा था, याद करिए, 1-1.25 साल हो गया मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, और जब से हमने लड़ाई लड़नी शुरू की है, इस मुद्दे पर आवाज उठाई है, तब से सरकार ने भी संज्ञान लेना शुरू कर दिया है। सरकार हमारी मदद कर दे, हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम सरकार का समर्थन कर देंगे अगर सरकार जनता की कर्जा माफी का निर्णय ले। ऐसे सभी लोग जो सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, उन्हें राहत दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। मुझे उम्मीद है सरकार राहत दिलाएगी, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट राहत दिलाएगा। आपकी लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट लेकर जा रहा है।